ओके गाइस, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट, यानी कि ए एक सेट है। ए क्या है, एक सेट है जिसमें क्या है 50 स्टूडेंट है क्लास 10th के। किसके? क्लास 10th के गाइस 50 स्टूडेंट है, उनका एक सेट है ए जो कि क्लास 10th के है। किसी स्कूल में क्लास 10th के 50 स्टूडेंट का सेट है जो क्या है, सेट ए है। इसमें 1 2 3 एन लेके ये कहाँ तक है, 50 स्टूडेंट तक है। ठीक है। फिर कह रहा है कि एक फंक्शन है जो सेट ए से लेके सेट एन में है। कहाँ से? एक फंक्शन जो बताया हुआ है वो किस में बताया हुआ है, सेट ए से लेके सेट एन में। एन क्या है? एन सेट है नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेके 2 3 एंड लेके 50 और 51 52 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इसमें कह रहा है ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या बता रहा है कि जो फंक्शन एफ एक्स जो बता रहा है, ये कह रहा है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है वो क्या है कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ एक्स, यानी कि स्टूडेंट ऑफ एक्स, एक्स के जो मतलब एक्स स्टूडेंट है ना, इसमें स्टूडेंट मान लो कि एलिमेंट सेट ए में है ना, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम कैसे स्मॉल एक्स से डिनोट कर सकते हैं, और जो सेट वाई एन है उसमें वाई स्मॉल वाई से। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितने भी सेट ए के अंदर स्टूडेंट है ना, उन सब के रोल नंबर जो है वो क्या है, फंक्शन है सेट का। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई लड़का है, इसका रोल नंबर है। अब इसका रोल नंबर एक ही तो हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। जैसे ये मान लो ये है, ये लड़का है, कोई भी लड़का है। अब यहाँ नंबर दिए हुए, जरूरी नहीं है कि 2 का 2 से हो, है ना। तो ये इस लड़के का रोल नंबर अगर 3 है, सपोज कीजिए कि इस लड़के का रोल नंबर क्या है, 3 है, तो क्या इस लड़के का रोल नंबर 2 भी हो सकता है? एक ही लड़के के क्या 2 रोल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। या तो उस लड़के का रोल नंबर 2 होगा या फिर उस लड़के का रोल नंबर 3 होगा, यानी कि एक लड़के का सिर्फ एक ही रोल नंबर होगा गाइस। तो मान लो इसका रोल नंबर क्या है, 2 है गाइस। तो इसका यानी कि एक प्री इमेज की एक ही इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है? ठीक है गाइस, तो हर चीज़ का इसमें क्या है, एक रोल नंबर है। अब ये ऐसा डायग्राम बन गया। हमारा जो फंक्शन बन रहा है ना एफ एक्स, इसमें इस तरीके से बन रहा है, यानी कि हर जो है ये से नंबर 4 हुआ तो यहाँ पर अगर नंबर 4 है तो उसका इस तरीके से बनेगा। तो इन सब का फंक्शन इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन है ना वो किस तरह का फंक्शन है गाइस। एक तो 1 1 है, क्योंकि हर एक प्री इमेज की इसमें हमें क्या मिल रही है, एक इमेज मिल रही है। हर एक प्री इमेज के लिए हमें वाई में एन में क्या मिल रहा है, एक इमेज मिल रहा है। तो ये हमारा अलग इमेज मिल रही है। तो हर ये क्या है, हमारा फंक्शन 1 1 है। और दूसरा कि क्या इसका ये जो है फंक्शन है, क्या मतलब एक आदमी का 2 रोल नंबर तो नहीं हो सकते ना। एक आदमी 2 रोल नंबर नहीं हो रहे, यानी कि सबको अलग अलग हर प्री इमेज को सबको क्या है, अलग अलग इमेज मिल रही है ना। ठीक है, तो एक के 2 तो नहीं हो सकती, या फिर 2 के 1 भी नहीं हो सकता कि कोई भी 2 लड़कों के एक रोल नंबर थोड़ी हो सकता है कि एक राम है और एक श्याम है। एक क्या है, राम है और एक श्याम है। क्या इन दोनों के ही रोल नंबर 2 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है गाइस। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, 1 1 है, क्योंकि हर की एक इमेज बन रही है। ठीक है, और दूसरा कि ये ऑन टू है नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होता है कि जो एलिमेंट y होता है, ये एलिमेंट जो है n, ये जो सेट n है, इसके हर एलिमेंट की y की, यानी कि हर y के लिए इसमें एक x होना चाहिए। तो क्या 51 के लिए इधर कोई x है? बिल्कुल नहीं है। 51 कहाँ है? अगर लड़का 51वां होता तो 51 रोल नंबर आता, तो 51 के लिए नहीं है, 52 के लिए नहीं है, इधर इससे बाकी इन्फिनिटी तक किसी के लिए भी नहीं है। यानी कि जो ये है इस सेट n में जितने एलिमेंट है ना, उनमें से केवल 50 ही क्या बन रहे हैं, इमेज बन रहे हैं। इमेजेस कितनी है? 50 ही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्री इमेज कितनी है, ये 1 से लेके 50 तक है ना। और ये यानी कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है यहाँ पर, डोमेन ऑफ फंक्शन बराबर क्या है, ये 1 से लेके 50 तक। ठीक है, और जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो भी क्या है, 1 से लेके 50 तक है कि नहीं है। डोमेन और रेंज क्या है, 1 से लेके 50 तक इसकी रेंज है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ। और कोर डोमेन क्या है, कोर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। कोर डोमेन ऑफ ये क्योंकि इन्फिनिटी है, n 1 से नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये क्या है, इन्फिनिटी। अब
ये है, ठीक है गाइस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ कि नो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा गाइस, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कोडोमेन क्या है, यानी कोडोमेन यानी कि सेट एन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होते हैं, कोडोमेन। और सेट एम ए के अंदर जितने एलिमेंट एक्स से रिलेटेड होते हैं, जितने एलिमेंट एक्स के एलिमेंट की इमेजेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेंज होते हैं। यानी कि जो रेंज यहाँ पर है वो क्या है, जो रेंज है यहाँ पर वो सबसेट है किसकी, कोडोमेन की, है कि नहीं गए। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गाइस इसको लिखना किस तरीके से है, समझ में आ गया। अब इसको किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 1 के लिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 1 के लिए, किसके लिए लिखेंगे, 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए हम क्या लिखते हैं गाइस कि नो टू स्टूडेंट, नो, देखो क्या लिख रहे गाइस, नो टू डिफरेंट स्टूडेंट head of the school, no to different student of the class can have same roll number। भाई कोई भी जो देखो कोई भी 2 स्टूडेंट है ना सेम रोल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी 2 स्टूडेंट के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि राम, जैसे मान लो राम है उसका रोल नंबर भी 2 है और श्याम है इसका रोल नंबर 2, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी 2 स्टूडेंट के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते। यानी कि 2 स्टूडेंट का मतलब क्या है कि अगर जैसे अब मैं ये डायग्राम है, सपोज कीजिए यहाँ पे ये 2 स्टूडेंट है 1 और 3 और इधर कोई ये है सेट एन है, तो इसके अगर ये रोल नंबर 1 है दोनों का हो जाएगा, तो दोनों का अगर कोई 2 का एक रोल नंबर हो जाता तो ये क्या हो जाएगा, एनी वन। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी 2 स्टूडेंट का एक रोल नंबर नहीं हो सकता, तो ये कैसा है 1 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है, कोई भी 2 डिफरेंट स्टूडेंट का कोई भी एक रोल नंबर नहीं हो सकता। सो हम बोल सकते हैं सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। सो देयरफॉर एफ मस्ट बी 1 1, यानी कि इसलिए हम बोलेंगे एफ मस्ट बी क्या होगा, 1 1 होगा, क्योंकि किसी भी 2 स्टूडेंट का, कोई भी 2 डिफरेंट स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा है ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या है गाइस, हम बोल रहे हैं कि ऑन टू के लिए हम देखते हैं गाइस क्या रेंज ऑन टू में क्या होता है, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है कि जब सेट एन है, मान लो जो सेकंड सेट है सेट वाई या एन है, इस सेट के सारे एलिमेंट के लिए उसकी कोई प्री इमेज होनी चाहिए। सारे एलिमेंट रिलेट के लिए इधर इस सेट ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन सारों के लिए नहीं है। यानी कि इसकी जो रेंज है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डोमेन के। रेंज अगर डोमेन के इक्वल कब हो जाएगी, जब सारे एलिमेंट इससे जुड़े हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, यानी कि जो रेंज है, जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो क्या है, सबसेट है किसकी, कोडोमेन ऑफ फंक्शन की। सो हम बोल सकते हैं सो एफ इज नॉट ऑन टू, यानी कि अगर ये रेंज जो हो जाती वो इक्वल हो जाती किसके, कोडोमेन के, तो ये कैसा हो जाता, फंक्शन ऑन टू हो जाता। क्योंकि रेंज कब इक्वल होती, रेंज क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एलिमेंट जैसे 1 2 3 और ये 1 ये लिख सकते हो ए बी सी और डी है, तो इसके एलिमेंट 1 2 3, यानी कि रेंज क्या होती है, ये प्री इमेज होती है, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है, जितने ही एलिमेंट जो इनसे जुड़े हुए होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, रेंज होते हैं। जो पीछे बच जाता है वो रेंज में नहीं काउंट आता है। और अगर मैं लिख देता ये, तो इसका मतलब क्या है कि इसका क्या है, अब इसकी रेंज क्या होगी, इसके कोडोमेन के इक्वल होगी। कोडोमेन क्या है, इस सेट में जितने भी एलिमेंट सब है और सब क्या है, इनसे किसी एक से जुड़े हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो जाती है तो वो कैसा सेट होता है, वो ऑन टू होता है गाइस। तो वो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है, ठीक है गाइस। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ ए कोडोमेन, सो एफ इज नॉट ए ऑन टू, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। ओके गाइज, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आसानी से कर सकते हैं इसको,
आराम से। देखो आप इन एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए आपको एक अपना प्रोसेस फिक्स करना होगा कि मैं इन एग्जाम्पल को इस तरीके से करूंगा, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से करूंगा। वो आप एक ही प्रोसेस से चलोगे ना तो आपको वो आसानी से समझ में आएंगे। आप 3-4 प्रोसेस मिक्स कर लोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किससे कर रहे हो, ठीक है। तो जो आप मेथड पकड़ लेते हो आपको उसी से लेके चलना चाहिए गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं गाइस, यहाँ क्या कह रहा है कि सो दैट द एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है n to n में, सेट n to n में, जो गिवन बाई है f(x) = 2x। ये हमें कह रहा है कि आपको इसको प्रूफ करना है, क्या है कि ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं गाइस। देखो 1 1 और ऑन टू के लिए कुछ कंडीशन दी हुई होती है, हमने डेफिनेशन देखी थी, उसमें हमने कंडीशन लिखी थी कि f(x1) = f(x2), और अगर बराबर होती है तो इसका मतलब क्या होता है, x1 = x2 होगा तो वो क्या होगा, 1 1 होगा। तो हम इसको भी वापस डिस्कस करेंगे गाइस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, 1 1, ठीक है, कि ये 1 1 है। तो उसके लिए हम देखते हैं गाइस, सपोज कीजिए फॉर एवरी x1 x1 एंड x2 बिलोंग कहाँ करेगा, n से, क्योंकि एवरी x जो है स्मॉल एलिमेंट, हम जो फंक्शन देखते हैं ना स्टैंडर्ड फंक्शन, जो डेफिनेशन में हमने देखा था भाई, यानी कि इस x के जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल x से लिखेंगे और इसके जो लिखते हैं वो किससे लिखते हैं, स्मॉल y से। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, x, यानी कि इसके एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू n, ठीक है। सो देन इफ f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, यानी कि हमें पता है कि f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो हम यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या दिया, f ऑफ x बराबर क्या है, 2x1, तो हम लिखेंगे 2 ऑफ x1 बराबर होगा 2x x2 के, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा x1 बराबर x2। और जब हम कहते हैं, हमने डेफिनेशन में कहा था कि अगर f(x1) बराबर होता है f(x2) के, तो फिर अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो इसका मतलब वो हमारा फंक्शन कैसा है, हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 होगा, यानी कि x1 बराबर आ जाएगा x2 के। वो क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहे, देखिए ये क्यों होता है, इसको अगर आप समझना चाहे मैथमेटिकली तो मैं आपको बता देता हूँ कि x की वैल्यू, सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए कि ये कोई सेट x है और ये इधर y है, तो ये फंक्शन हमारा पास क्या है, 2x फंक्शन है, ठीक है। f(x) बराबर क्या है, हमारे पास 2x है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास फंक्शन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरे पास फंक्शन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। रिलेशन क्या है, इसमें फंक्शन जो आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x1 और x2 अलग अलग होते हैं, अगर x1 और x2 अलग अलग होते हैं तो वैल्यू क्या आती है मेरी, जो x1 और x2 अलग अलग होते हैं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, अलग अलग आती है। यानी कि x1 और x2 अलग अलग होते हैं, मैं लिखता है कि f(x1) लिखूं और f(x1) और f(x2) अलग अलग होते हैं तो y की वैल्यू भी क्या है, अलग अलग। लेकिन अगर f(x1) और f(x2) इक्वल है, मतलब वैल्यू सेम आ रही है, और तो वो कब आ रही है, जब x1 और x2 दोनों ही इक्वल है, यानी कि अगर x1 भी 1 है और x2 भी क्या है, 1 है, तभी वो क्या आ सकती है, वैल्यू फंक्शन की सेम आ सकती है, तभी वो दोनों में क्या आ सकती है, 2 आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि x1 और x2 क्या है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, कि इसकी जैसी कोई दूसरी वैल्यू नहीं है। तो हम बोल सकते हैं x1 बराबर होगा x2 के, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है कि 1 1 है। सो f इज 1 1, तो f क्या है, 1 1 है। अब हम बात करते हैं गाइस, f जब हमने प्रूफ कर दिया कि ये 1 1 है, तो हम देखते हैं कि क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए हम देखते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, y क्या होता है कि इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो एवरी y बिलोंग्स टू n, सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, n में। तो हम देखते हैं गाइस, f ऑफ x जो है वो इक्वल होता है y के, हम बोलते हैं कि f ऑफ x को हम y मानते हैं, तो f(x) बराबर क्या है, यहाँ पर 2x बराबर क्या आ रहा है, y, तो x बराबर क्या आएगा, y/2। यहाँ तक बात समझ में आई। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई कि x y/2 होगा। हमें मानना क्या है कि y है। देखो जब हम 1 1 की बात करते हैं तब हम वैल्यू हम देखते हैं किस में, x में इस सेट में देखते हैं। जब हम बात करते हैं 1 1 की तो वैल्यू हम इसमें देखते हैं, इस सेट में, क्योंकि इसके सारे रिलेटेड होने चाहिए। और जब हम बात करते हैं ऑन टू की तब हम देखते हैं कि जो सेट n है, जो लास्ट वाला जो सेट n है, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि इसके सारे, है ना, ऑन टू का मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट के लिए इधर कोई x होना चाहिए। कंडीशन किस पे लग रही है, इस पर लग रही है। तो ऑन टू के लिए हम इसकी बात करते हैं, और 1 1 के लिए कंडीशन किस पे लग रही है, इस पे लग रही है।
और 1 के लिए कंडीशन किस पे लगती है, इस पे लगती है, तो हम बात करेंगे इसके लिए, x पे बात करते हैं, और जब कंडीशन इस पे लगती है तो बात हम y पे करते हैं। ठीक है, तो यानी तब हमने इधर x बात की x पे और इधर हमने बात की y पे। तो यहाँ पर हम देखो x की वैल्यू y में क्या आ गई, y/2, x की वैल्यू y में क्या आ गई। अब हम बोल सकते हैं सपोज की, क्योंकि y बिलोंग कर रहा है y, अब मैं बोलता हूँ कि y बराबर 1, y बराबर क्या है 1, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, n से। y बराबर 1 लेता हूँ जो कि बिलोंग कर रहा है n से, नेचुरल नंबर है कि नहीं। जब y ये है तो x की वैल्यू जो हम y में निकालते हैं तो वो कितनी आ रही, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो हो, बट हम कह सकते हैं बट भाई y की वैल्यू मैं ये रखूंगा इस सेट में, अगर मैं y की वैल्यू कोई चीज रखता हूं उसके लिए मेरे पास x में भी कोई एलिमेंट होना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। y की इस यहां पर इधर कोई वैल्यू होती है, उसके लिए x में भी इधर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो कोई ना कोई वैल्यू होगी तभी तो ये इससे रिलेटेड हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि y की वैल्यू 1 रखता हूँ, यानी कि इस सेट में y की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या आएगी, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी गाइस, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, x बराबर मेरे पास क्या आ रहा है 1/2, जो कि डज नॉट बिलोंग करता है n से। अब दोनों ही सेट n है, दोनों ही सेट है, n का मतलब क्या है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये भी क्या है 1 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन y की वैल्यू अगर मैं n रखता हूँ तो n की इधर इसके लिए मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, जो कि इस सेट में है ही नहीं, यानी कि जो कि इस सेट में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो है n की वैल्यू y, जो y की वैल्यू 1 है ना, उसके लिए x में कोई रिलेशन है ही नहीं, वो x से किसी 1 से जुड़ी हुई नहीं है, मतलब वो एक एलिमेंट खाली बच गया। और जैसे ही वो एक एलिमेंट खाली बचता है तो ये क्या हो जाता है, ये ऑन2 नहीं होता है, ये ऑन2 होता ही नहीं है। ऑन2 के लिए क्या होता है कि सारे एलिमेंट इसमें शामिल होने चाहिए। तो अब ऐसा कैसे हो गया कि इसमें x 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो हम बोल सकते हैं क्या है, तो हम बोल सकते हैं सो f इज नॉट ऑन2, क्योंकि हमें पता है कि हर y के लिए इधर एक x होना जरूरी है, लेकिन 1 के लिए इस सेट में x आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जो 1 पुट करते हैं तो उसके लिए हमारे जो x की वैल्यू आ रही है ना वो इस सेट में शामिल ही नहीं, तो कहां से आएगी इसके लिए वैल्यू। भाई 2 रख देता, अगर मैं 2 रख देता, चलो 2 रख देता हूं, तो 2 रखूंगा तो मेरे पास इसके लिए 1 जो आएगा ना वो इससे लिंक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले वाले के लिए 1 के लिए इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं जो इस 1 से जुड़ा हुआ हो, तो ये बाकी सब तो ये जुड़ जाएंगे इधर, लेकिन ये 1 जो है बच जाता है, और ये 1 बच जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना चाहिए ऑन2 के लिए, लेकिन इसमें एक एलिमेंट छूट रहा है जिससे रिलेटेड कोई x नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये ऑन2 फंक्शन होगा गाइस। टाइम लग रहा है लेकिन इसको समझ लो अच्छी तरीके से, एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना तो आपके झंझट खत्म हो जाएगा गाइस। ठीक है, क्यों लिखा हमने ये, इस प्रोसेस में हमने ये क्यों लिखा, और ये क्यों ऐसे हमने बोल दिया कि भाई ये नहीं है तो ये चीज़ें एक बार समझ में आ जाती हैं तो आगे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो नोट कर लीजिए, ये आपको समझाने के लिए बनाया है, नोट कर सकते हैं आप इस तरीके से। ओके गाइस, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9 का। गाइस एग्जाम्पल नंबर जो 9 है और जो एग्जाम्पल नंबर 8 था ना, उसमें डिफरेंस इतना ही है गाइस, उसने जो फंक्शन जिस सेट में डिफाइंड किया था ना वो सेट चेंज कर दिया। पहले सेट क्या था, नेचुरल नंबर था, और अब सेट आ गया किसका, रियल नंबर का। तो अब हमें देखना है कि ये बताना है कि ये फंक्शन 1 भी है और ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऑन2 भी है गाइस, ये फंक्शन 1 भी है और ये फंक्शन कैसा है, ऑन2 भी है गाइस। तो इसके लिए हम देखते हैं गाइस, फंक्शन अगर 1 और ऑन2 दोनों होता है तो हम प्रूफ करते हैं गाइस। सबसे पहले शुरू करते हैं हम किससे, 1 से लेके हम लेते हैं क्या 1 से, और 1 के लिए हम क्या लेते हैं गाइस, फॉर एवरी x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है, इस बार पहले हमने बोला था कि x1 और x2 जो बिलोंग कर रहा है किससे, r से। जो देखो हमारा ये जो फंक्शन है, इस बार जो हमारा फंक्शन है वो किस में डिफाइंड है, हमारा फंक्शन है r से r में डिफाइंड है गाइस, r से r में। पिछली बार किस में था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था। तो हम सारे एलिमेंट जो आएंगे इसमें, जो सारे एलिमेंट आएंगे वो किस से बिलोंग करेंगे, r से बिलोंग करेंगे। तो हमने कहा कि x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है r से। इफ x1 एंड x2 बिलोंग कर रहा है r से, तो मैं लिख सकता हूँ इफ f ऑफ x1 बराबर होगा f ऑफ x2 के। कोई नहीं, मैं बिल्कुल सेम है, ये 1 तो बिल्कुल सेम है। ठीक है गाइस, चलो तो हम यहाँ फंक्शन में पुट करते हैं 2x1 बराबर 2x2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा,
यानी कि x1 जो है बराबर आ गया हमारे पास x2 के। और जब भी हमारे पास x1 बराबर आ जाता है x2 के तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन 1 1 है। तो हम लिख सकते हैं सो f इज 1 1, f कैसा है 1 1 आता है गाइस, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब f जो है हमारा कैसा आ गया 1 1 आ गया तो हम बात करेंगे ऑन टू के लिए गाइस, ऑन टू के लिए गाइस बात करेंगे। ऑन टू के लिए क्या है कि फॉर एवरी y बिलोंग करना चाहिए किससे, n से। y क्या है गाइस इस सेट के एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट इसमें जितने भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं वो किस में बिलोंग करने चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किससे, r में, क्योंकि हमारा फंक्शन r2 r में डिमाइंड है। y के एलिमेंट भी क्या है r ही है गाइस, आ रहा समझ में, फॉर एवरी एलिमेंट। अब हम देखते हैं गाइस हमारा फंक्शन, हमें फंक्शन दिया हुआ है कि जो f(x) हम कहते हैं कि f(x) जो होता है y के बराबर होता है, और हमारे पास यहाँ पर f(x) क्या दिया हुआ है 2x बराबर क्या दिया हुआ है y, तो x बराबर यहाँ से हमारे पास क्या आ गया y/2 आ गया, x की वैल्यू y/2 आ गई गाइस। तो अब हमसे पूछा है कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है। तो हम देखते हैं गाइस, सिंस, या फिर आप हिंदी में बोल दो क्योंकि y जो है बिलोंग कर रहा है किससे, r से। y क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r से, तो देयर एग्जिस्ट, यानी कि देयर इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट y/2 भी जो बिलोंग करेगा, y/2 भी है ना, वो भी बिलोंग करेगा किसमें, r से। क्या y/2 भी बिलोंग करेगा r से, बिल्कुल बिलोंग करेगा। कि y जो बिलोंग कर रहा है r से, तो y/2 अगर किसी रियल नंबर को किसी रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता क्या है, रियल नंबर ही मिलता है। यानी कि इसका मतलब ये कह रहा है कि y/2 y बिलोंग कर रहा है r से, तो देर इसका मतलब क्या है y/2 भी बिलोंग करेगा r से, ठीक है गाइस। कोई भी ऐसा केस नहीं है कि y/2 बिलोंग ना करे r से, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि y/2 है वो भी बिलोंग करेगा किससे गाइज, r से। तो मैं सच दैट फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, तो इसके बाद अगर यानी कि x की वैल्यू जो है वो हमारे बिलोंग किससे कर रही है, r से, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि फंक्शन जो है हमारा पास सच दैट, हमारा जो फंक्शन है सच दैट, फंक्शन क्या था हमारा f(x) बराबर क्या आ रहा था 2x, f(x) बराबर क्या आ रहा था 2x, यानी कि अब x की वैल्यू यानी कि y/2 आ रही है, x की वैल्यू में y/2 पुट करता हूँ, यानी कि y रियल नंबर है तो x क्या आ रहा है हमारे पास y/2, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये अगर मैं वैल्यू ये पुट करता हूँ y/2, x के जगह ये वैल्यू पुट करता हूँ, यानी कि सारी वैल्यू क्या है, रियल नंबर है भाई। x इस x में ये वैल्यू पुट करता हूँ y/2, इसका मतलब क्या है, ये सारी वैल्यू कैसी है, रियल नंबर है, यानी कि इस सेट में बिलोंग करेगी नहीं करेगी। तो मैं इस फंक्शन में अगर x की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ y/2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 × y/2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, f ऑफ y/2 के लिए मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, y मिल रही है। यानी कि इस फंक्शन में देखने वाली समझने लायक बात है गाइस, ये क्यों लिखा है और किस तरीके से किया, आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो। देखो यानी कि मैंने निकाला कि जब मैं कह रहा हूँ कि x की सारी वैल्यू अगर मैं y/2 वैल्यू पुट करता हूँ, y/2 क्या, x की y/2 में x की जितनी भी y की वैल्यू चेंज कर दूंगा, x की जितनी भी वैल्यू आएगी ना वो सब कैसी है, इस सेट में बिलोंग करेगी रियल नंबर के। यानी कि अगर मैं x में सारी रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट करूँ ना तो मुझे क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, यानी कि y रियल नंबर है। हमने कहा यानी कि रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट कर रहा हूं तो मुझे वापस क्या मिल रहा है, रियल नंबर ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि y के हर रियल नंबर के मान के लिए y क्योंकि यहाँ ये डिपेंड किस पे कर रहा है, y पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू डिपेंड कर रही है y पर, यानी कि y की हर वैल्यू के लिए हमें जो x की एक कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है ना वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सो फंक्शन f इज ए ऑन टू, हम यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं, सो फंक्शन f इज ए ऑन टू, हम बोल सकते हैं सो f इज ऑन टू, क्योंकि y की हर वैल्यू के लिए x का वैल्यू हमारे पास इस फंक्शन में आ रही है। y के हर रियल वैल्यू के लिए, रियल नंबर के लिए यहाँ पर x में हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, हमारा फंक्शन ऑन टू हो गया, क्योंकि x जो डिपेंड कर रहा है किस पर, y पर। जैसे कि आप बोल रहे हो y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/2। आप बोल रहे हो मैं 3 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो हर वैल्यू जो है वो किससे आ रही है, हमारे पास सारी वैल्यू आ रही है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की गाइस। ये समझ में आ गया सबको गाइस?